आरएलडी चीफ जयंत चौधरी यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर मेरठ में महत्वपूर्ण बैठक करते नजर आए। आपको बताते चले कि सपा गठबंधन ने यूपी की 36 सीटों पर होने जा रहे विधान परिषद चुनावों में अपनी सहयोगी पार्टी आरएलडी के लिए 2 सीटें छोड़ी थी और उन्हीं में से एक मेरठ गाजियाबाद सीट भी है। इस सीट पर आरएलडी ने पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सुनील रोहटा को प्रत्याशी बनाया है। जयंत चौधरी ने 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक की। वहीं मेरठ गाजियाबाद सीट के तहत 4 जिले आते हैं। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और हापुड़ शामिल हैं। ये सभी जिले जाट बहुल्य भी माने जाते हैं और ऐसे में यहाँ बीजेपी को आरएलडी न सिर्फ रोकना चाहती है बल्कि एमएलसी चुनाव जीतने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करने में लगी हुई है। मैंने वही कहा, ऐसा नहीं है। हमने बूथवार देखे हैं कुछ विधानसभा क्षेत्र में नतीजे जहां हमें वोट पहले नहीं मिलती थी। उस क्षेत्र ने किसान आंदोलन में उस क्षेत्र ने सहयोग भी किया और वहां हमारी वोट भी नहीं। ये जो हमें वोट मिल रही है 26 लाख आदमी, इसका पूरा श्रेय किसान को। और उधर ग्रेटर नोएडा के हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से HWWA बल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यरत और दिवंगत कर्मियों के परिवार वालों और बच्चों के कल्याण में कार्य करती है और महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू और विशिष्ट अतिथि योगी डॉक्टर अमृत राज भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि HWWA में कई प्रकार की कल्याण योजनाओं और समय समय पर बल परिवारों के लिए मेडिकल कैंप की योजना भी कराता है। वहीं विशेष रूप से महिलाओं को अपने आत्मरक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ने और ताकत को बनाए रखने के लिए भी इस एसोसिएशन की तरफ से सिखाया जाता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम को HWWA एसोसिएशन ने ITBP कैंपस में आयोजित करते हुए एक संदेश भी दिया, वो ये कि सामान्य लड़की मुसीबत आने पर अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार कर सकती है। और उधर मेरठ के हस्तिनापुर के PNB बैंक में आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल आग का कारण शॉर्ट सर्किट फिलहाल बताया जा रहा है। वहीं दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग से हुए नुकसान का अभी तक कोई आकलन नहीं हुआ है। मैं एसएसओ प्रमोद कुमार फायर मवाना से फायर यूनिट के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचा, जाकर देखा कि आग जो है पंजाब नेशनल बैंक में लगी हुई थी। उसके केबिन वगैरह और उसमें जो ATM जो रखा रहता है उसके अंदर आग जली हुई थी और हमने अथक प्रयास से जो है आग को पूर्ण रूप से बुझा। उसमें ATM का जो ऊपर का इलेक्ट्रिक जो था वो सब जला, कैश बच गया उसका, और जो अलग से कागजात उनके रखे हुए थे वे भी सब हमने बचा लिए गए हैं। बाकी अंदर से जो कोई ऐसी खास कोई इंजर्ड नहीं हुआ। मेरठ पुलिस लाइन में किठौर के ASP चंद्रकांत मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक गिरोह का पर्दाफाश किया जो हाईवे पर सवारियों से लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। बताते चले कि ASP चंद्रकांत मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा कि हाईवे पर ऑटो को बुक किया करते थे और सवारियों से लूटपाट किया करते थे। वहीं इनके पास से लूटा हुआ टेम्पो, मोबाइल और नकदी भी बरामद कर ली गई है। 15 मार्च 2022 को थाना क्षेत्र खरखौदा में तालेब निवासी उल्धन ने थाने में ये शिकायत दर्ज की कि उनके साथ रात 9 बजे जो है लूट हुई है। उनका ऑटो, एक नोकिया का फ़ोन और 5,000 रुपये की लूट की घटना हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके बाद सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस ने दोनों ने एक संयुक्त टीम बनाकर इस चीज़ के पीछे तफ्तीश करी। तमाम भौतिक साक्ष्य और डिजिटल एविडेंस के आधार पर 5 अभियुक्तों को पकड़ा गया। मेरठ से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर अवैध होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। बताते चले कि नगर निगम टीम ने शहर की सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग यूनिपोल के खिलाफ बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को विशेष अभियान चलाया। वहीं दिल्ली रोड पर 2 दर्जन से ज्यादा होर्डिंग विज्ञापन पटों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। निकल गया चल निकल गया।
और वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर आपको बताएं, जहां पर नेशनल हाईवे 58 पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक विवाहिता के पति को बंधक बनाकर 4 युवकों ने मारपीट करते हुए विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित विवाहिता अपने पति के साथ अपने मायके से अपने ससुराल की तरफ जा रही थी। वहीं पुलिस ने वारदात में मौजूद 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये थाना नई मंडी क्षेत्र में परसों रात में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसकी सूचना कल रात में 3-4 बजे के आसपास थाना पुलिस को मिली थी और थाना पुलिस ने उसी समय त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी हमारी टीमें थी वो लगी हुई थी इसमें, और उसमें जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था। और जो महिला है उसने अपने साथ बताया था कि कुछ लोगों ने क्या है, कुछ 3-4 लोगों ने दुष्कर्म किया है और उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और जो उसके साथी थे, करीब टोटल सब मिला के 10 लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें हम जो भी कठोर कार्रवाई है इनके खिलाफ वो हम इन पर प्रचलित है और वो हम करेंगे। और सहारनपुर के नकुड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव फतेहपुर जट में एक युवक की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गांव फतेहपुर जट निवासी युवक नगेंद्र घर में अकेला था। वहीं बाइक सवार युवकों ने घर में घुसकर उसे गोली मार दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना का जी हमारे चाचा जी का लड़का था। क्या नाम है उसका? नगेंद्र जी। क्या घटना घटी? वो पड़ा सो रहा था जी रात की तकरीबन 11:30 बजे, और 3 आदमी बाइक को आए और उसे बुलाया, हमारे का आवाज़ लगा कर बाहर उसके जैसे ही वो गेट पर आया बैठ के तो उसका फायर किया, तो उसमें उसकी वहाँ मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये थाना नकुड़ क्षेत्र में गांव पड़ता है फतेहपुर जट। वहाँ पर कल रात की ये घटना है जिसमें कि 2 अज्ञात जो बाइक सवार थे उन्होंने एक नगेंद्र नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें उनके परिवार द्वारा तहरीर देकर इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। और आगे इसमें जो भी विवेचना प्रचलित है और इसमें जो भी निकल के आएगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसमें हम लोगों ने इसमें करीब 3 टीमें जो हैं इसमें लगा दी हैं, सर्विलांस और सबकी इसमें मदद ली जा रही है और इसको हम लोग जल्दी ही इसको सॉल्व करके जो दोषी होंगे। और अब खबर गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाके से आपको बताएं, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने घर पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दरअसल आत्महत्या की वजह एक लड़के की तरफ से परेशान करना बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि नाबालिग ने ये आरोप लगाया था और इसके साथ ही लड़का लड़की पर दबाव बनाकर परेशान कर रहा था, और जिसके कारण लड़की काफ़ी परेशान और तनाव में रह रही थी। घर वालों के अनुसार उन्होंने लड़के को काफ़ी समझाया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं गाजियाबाद के लोनी स्थित इंडियन ऑयल गैस बॉटलिंग प्लांट में एनडीआरएफ के द्वारा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें गैस बॉटलिंग प्लांट में एक गैस के टैंकर में रिसाव हो रहा था, जिसके कारण स्थिति खराब हो रही थी। जिसके बाद दमकल विभाग, एम्बुलेंस और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। गैस रिसाव होने के बाद यहां पर फंसे लोगों को निकालने का काम एनडीआरएफ की टीम द्वारा किया जाता है, जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में ये दिखाया गया और इस तरह से हादसे होने पर एनडीआरएफ किस तरीके से बचाव कार्य करता है वो भी दर्शाया गया। मॉक ड्रिल जो है वो कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए होती है कि बिटवीन डिफरेंट जो लोकल वो है, सिविल पुलिस है, फायर सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स हैं और एनडीआरएफ जो कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, इनका आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है। और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट में तो क्या रिस्पॉन्स इतना क्विक हो पाएगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए बेसिकली टू चेक प्रिपेयर्डनेस कि किसकी कितनी तैयारी है, उसको चेक करने के लिए बेसिकली इसको किया जाता है। और अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी हम इसमें शामिल करते हैं।
अगली खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बताएं, जहां पर बिजली स्टेशन में भीषण आग लगने से बिजली स्टेशन में तैनात कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। वहीं इस पूरी घटना से करीब 42 गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जबकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रबुपुरा थाना क्षेत्र के रबुपुरा बिजली घर का ये पूरा मामला है। तो स्टेशन में तैनात कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। करीब 42 गांव में इस घटना के बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली स्टेशन में ये भीषण आग का मामला सामने आया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। देश भर के करीब 2.25 लाख लोगों से अरबों की ठगी करने वालों के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बाइक बोट कंपनी में निदेशक रहे राजेश भारद्वाज की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को कमिश्नरेट पुलिस ने जब्त किया है और इसी के चलते नोएडा के सेक्टर 121 में स्थित क्लियो काउंटी हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट को जब्त कर लिया गया है। बताते चले कि फ्लैट के बाहर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजेश भारद्वाज घोटाले में बराबर के हिस्सेदार हैं और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से बताया ये भी गया है कि राजेश भारद्वाज ने बुलंदशहर के भी सैकड़ों निवेशकों को झांसा देकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया था। राजेश भारद्वाज मूल रूप से बुलंदशहर के खुर्जा कस्बे का रहने वाला है और साथ ही साथ एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने यह भी जानकारी दी कि बाइक बोट घोटाले में राजेश भारद्वाज ने मुख्य आरोपी संजय भाटी के साथ मिलकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया था और उसके खिलाफ दादरी कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं। जांच के बाद आरोपित की संपत्ति जब्त की गई है। बाइक बोट प्रकरण जो एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें कई अभियुक्त जेल गए हैं, उसी में एक अभियुक्त राजेश भारद्वाज जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के पश्चात 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के आदेश के क्रम में इसकी सेक्टर 121 नोएडा में एक कीमती फ्लैट जिसका मूल्य लगभग 1 करोड़ 82 लाख रुपए है उसको कुर्क किया गया है। उसको कुर्क करके राज्य हित में कुर्क कर लिया गया है। और उधर गाजियाबाद के शाहबाजपुर गांव में रहने वाले सतवीर ने अपनी 5 साल की बेटी की चाकू से गर्दन काट दी, जिसके बाद आरोपी पिता को पड़ोसियों ने पकड़ लिया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही घायल बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि घायल बेटी का जीटीबी अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। मुझे तो पता ही नहीं, पर बच्चे बता रहे, मेरी लड़की बता रही बड़े वाली चाकू था उसकी तो बहुत ज्यादा है। उसके तो मेरे देवर था बेचारा कि इनके भैया वो लेके गए हैं और उसको तो मुझे पता ही नहीं। लड़ाई का यही कारण था, बदलो काम नहीं करते कहीं भी, दिन भी दारू पीते रात भी दारू पीते। मैं कमाने जाती हूँ मुझसे भी पैसे मांगते हैं। और वहीं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में खराड़ी बाईपास के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और जिसके कारण कार में सवार 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं 4 युवकों को भी हल्की चोटें आई हैं, जिसके चलते डॉक्टर ने महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि सभी लोग हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जा ही रहे थे। जब वे पुरकाजी खराड़ी बाईपास के पास पहुंचे तो गाड़ी का संतुलन खराब हो गया और कार जहीरपुर मोड़ के नीचे खाई में जाकर पलट गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया। और उधर संभल के थाना नखारा क्षेत्र के हातिम सराय रेलवे स्टेशन के पास नाले में एक युवक का जला हुआ शव मिला है, जिसके से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि पहचान मिटाने के लिए शव जलाकर फेंका गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
यूपी के शाहजहांपुर में कटरा थाना पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 2 किलो 500 ग्राम अफीम के साथ ही 1,94,500 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ एक बाइक और 5 मोबाइल फोन भी पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस टीम इन सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किए गए तीनों तस्करों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।